नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन टू नोन में। आज के वीडियो में सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में एसआई के बारे में पढ़ा था। एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस होता है पहले ये जानते हैं। इसके बाद इसका जो बेसिक्स होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ और किस मेथड से इनको सॉल्व करना आसान रहेगा, कुछ ट्रिक्स और कुछ कॉन्सेप्ट। देखिए, हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं सीआई पढ़ने जा रहे हैं। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे तो होता था सिंपल इंटरेस्ट, अब ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब वो होता था साधारण ब्याज, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें देखिए, एक तो ये टर्म हो गया आपका सीआई, एक होता है अमाउंट जिसको बोलते हैं आप मिश्र धन, एक होता है प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं मूलधन, और रेट और टाइम तो सभी में रहता है। ये दर होता है और ये समय होता है। ठीक, अब दोनों में एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या है? ठीक है, देखिए, अभी तक जैसे आपने एसआई पढ़ा तो उसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होता है यानी जो मूलधन होता है वो कभी हमारा परिवर्तित नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। मान लीजिए 10,000 रुपये आप एक वर्ष के लिए लगाए, 2 वर्ष के लिए लगाए, 3 वर्ष के लिए, या इन्वेस्ट करें या आप फिर कर्ज के रूप में लें, जो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा या जो ब्याज देना होगा उसके लिए मूलधन 10,000 ही रहेगा हर वर्ष में। लेकिन सीआई में या चेक ब्याज में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि पहले वर्ष जितना भी प्रिंसिपल दिया है उस पर आपको ब्याज देना होगा एसआई की तरह। लेकिन जो पहले वर्ष का ब्याज होगा उसको आप प्रिंसिपल में जब ऐड कर दोगे या मूलधन में जोड़ दोगे तो जो अमाउंट आएगा वो अगले वर्ष के लिए आपका प्रिंसिपल बन जाता है। इसीलिए, और ये हर वर्ष होता है, जो दूसरे वर्ष के अंत में आएगा मिश्रधन या अमाउंट वो तीसरे वर्ष के स्टार्टिंग के लिए आपका प्रिंसिपल या मूलधन बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक ही प्रिंसिपल और एक ही टाइम सेम रेट पर अगर एक से अधिक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो वैल्यू होती है वो हमेशा मोर देन एसआई होती है या साधारण ब्याज होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मूलधन दर समय अगर दोनों केस में समान है तो एक वर्ष का सीआई और एसआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। ये कब अंतर आता है? जब एक वर्ष से अधिक समय का होता है। ठीक है ना? अच्छा, इसके लिए जो फार्मूले बताए गए हैं हमारी बुक्स में पढ़े होंगे आपने। मैथ्स में जो बेसिक मैथ क्लास 8 से शुरू हो जाता है सीआई एसआई। तो अभी टर्म्स आप पता कर लिए तो ए इक्वल टू पी 1+r/100 पावर में n। अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है, प्रिंसिपल यहाँ रखेंगे, रेट यहाँ रखेंगे, या नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ टाइम। ये होता है कब? जब जो सीआई हमारा इंटरेस्ट है एनुअली कंपाउंडेड होता है, वार्षिक जब होता है। ठीक है, जब रेट हमारा वार्षिक या एनुअली होता है तब ऐसा किया जाता है। ठीक, और दूसरा ऐसा हो जाता है 1+r। अब देखो यहाँ 1 का डबल कर दिया 2, या टाइम का डबल हो जाता है 2। ए इक्वल टू पी 1+r/200 पावर में 2m। यानी ये कब हो गया? हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक। जब ब्याज अर्धवार्षिक लग रहा हो या हाफ ईयरली हो तब आपका ये फार्मूला बन जाता है। और जो तीसरा होता है 1+r/400 और पावर में 4m। ठीक,
ये होता है तिमाही जल्दी होती है दर, यानी कि क्वार्टरली। ठीक है, ये 3 टाइप से रहते हैं। देखो, वर्ष वार्षिक है तो कुछ निकलना 1+r/100 पावर है। अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, एक ईयर में 2 अर्धवार्षिक होती है, 2 छमाही होती है। अर्धवार्षिक बोल दो या छमाही बोल दो या हाफ ईयरली बोल दो। तो हर 6 महीने में, तो 12 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो ये अपान में जो 100 है वो डबल हो गया, और जो पावर में टाइम है वो डबल हो जाता है। ऐसे ही क्वार्टरली जब तिमाही लिया जाएगा रेट, तो एक वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टरली होती है। यानी कि क्वार्टरली मतलब 3 मंथ, 3 मंथ के 4 क्वार्टर्स बन जाते हैं। 1/4 क्वार्टर मीन्स 1/4 ऑफ होल, एक ईयर का 1/4 यानी 3 मंथ के, तिमाही तिमाही बोलते हैं। तो 4 हो जाती है। तो यहाँ पर 100 का 4 टाइम हो गया 400, और एन का 4 टाइम हो गया 4n। ये तो रहते हैं आपके बेसिक या किताबी फार्मूले। अब इससे हम क्या पता करेंगे, अगर प्रिंसिपल रेट और टाइम दिया तो हम अमाउंट पता कर लेंगे। अभी बताया गया ए फॉर अमाउंट मतलब मिश्रण। तो ये हो जाता है अमाउंट इक्वल टू होता है ई प्लस सी आई। ठीक, ए अमाउंट मतलब मिश्रण, ई प्रिंसिपल मतलब मूलधन, प्लस सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि। इसको अगर हम हिंदी में बोले तो ये हो जाएगा मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। या इसमें हम आपसे ब्याज लिख दें, क्योंकि मिश्रधन मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ देंगे, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, तो हमारा मिश्रधन ही प्राप्त होता है, यानी अमाउंट ही आता है। ये इतने इसके टर्म्स होते हैं। आज बस केवल चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में स्टार्ट किया जा रहा है। और इसके जो, अच्छा ये तो हो गया आपको अमाउंट पता करना। अब अमाउंट का जैसे आपको फॉर्मूला था कि ए इक्वल टू पी प्लस सी आई, यानी अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सी आई। लेकिन हमने मोस्टली ऐसा बोल दिया था कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है, तो सी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस पी, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन और माइनस मूलधन। ठीक है, अगर हम इन फार्मूले से यूज करेंगे तो हमें ये प्रक्रिया पूरी अपनानी पड़ेगी चक्रवृद्धि ब्याज पता करने के लिए। अमाउंट अगर पता करना है तो वैसे आपको डायरेक्ट निकल आएगा, वार्षिक में ये अपनाना, अर्धवार्षिक में या हाफ ईयरली में, और क्वार्टरली या त्रैमासिक, त्रैमासिक अगर उसमें अप्लाई कर रहा है इंटरेस्ट तो इस तरह से। और अगर फिर उसमें बोल दिया गया सी आई कितना होगा हमारा, तो हम अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करके पता कर सकते हैं। अब देखिएगा, अगर सी आई देखिए डायरेक्ट पता करना हो आपको, सपोज करिए एक को एग्जाम्पल बताता हूँ। ₹8,000 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लिख दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए, इंटरेस्ट पता करना। ठीक है, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है। ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया टाइम, और ये हो गया रेट। तो अगर अभी जैसा बुक में आपको बताया गया है उस तरह से अगर करते हैं तो हम यही तो लिखेंगे, ए इक्वल टू पी, पी हमारा कितना है 8,000, ब्रैकेट में 1+r10 अपॉन 100 और टाइम 2, एक एक जीरो कैंसिल हो गया, ये आ गया 8,000, ये 10 1 10, इसका ऐसे 1+1/10 है तो 11/10 हो जाएगा, और इसको हम 2 बार करेंगे। 1 2 1 2, ये जीरो कट गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे,
11 11 गुणा 121 8 968 9,680 रुपये हमारा अमाउंट आ गया। अब अगर हमें CI पता करना है तो हम क्या करेंगे, CI इक्वल टू A माइनस पी करते हैं। A माइनस पी 9,680 और माइनस हमारा था 8,000, तो कितना हो गया 1,680 जो रुपया आया ये हमारा CI हो गया। ठीक, ये तो हमारा जो प्रॉपर मेथड होता है। अब इसको देखो ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक देख लीजिए। देखिए हमारे क्या करना होता है, जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं, 10 टाइम कितना है 2 बार प्लस 10 2 बार आपने लिख दिया। इसके बाद फिर प्लस 10 इंटू 10 होल अपॉन 100। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 20, ये बीच में है प्लस, और ये 10 इंटू 10 100 100 अपॉन 101, ये कितना आ गया 21% आ गया आपका। ठीक है, 21% आ गया। तो ये हमारा कंबाइंड आपका रेट हो गया। अब हमारा मूलधन क्या था 8,000 और गुणा 21 और परसेंट है तो अपॉन में 100 1 2 0 कैंसिल हो गए। अब 80 इंटू 21 कर दीजिए, क्या हो गया 1680। देखिए यहाँ पर कितना आएगा, उसमें आपको कितना कैलकुलेशन करना पड़ा तब आप CI पता कर पाए थे। और यहाँ पर आपको इसको ध्यान रखना है, जितना कर दिया है टाइम देखना है, तो जितनी वाली है 10 प्लस 2 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। अगर 3 टाइम का होगा तो वो भी आप इसी तरह से कर सकते हो। इसमें बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में मोर देन 2 ईयर्स या 2 साल से अधिक के जो भी ट्रिक्स हो सकती हैं वो आपको बताई जाएंगी। तब तक ये बेसिक आप इनको सीखें, और जब तक आप बेसिक्स या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तब तक आगे का वीडियो उतनी आसानी अच्छे से नहीं समझ में आता है। तो वीडियो हमारे चैनल अननोन टॉप पर जाकर वीडियो देखें, अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।